योगी आदित्यनाथ पर प्रदेश की जनता किस कदर भरोसा करती है, इसका अंदाजा उसी वक्त लग गया था जब यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी और योगी एक बार फिर सिंहासन पर विराजमान हुए थे। योगी के पहले कार्यकाल में ऐसी कई समस्याओं का निवारण किया गया जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई थी। लिहाजा योगी के प्रति जनता में विश्वास पैदा हुआ। आलम आज ये है कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की जनता मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री अगर किसी को देखती है तो वो योगी आदित्यनाथ ही हैं। एक तरफ योगी प्रदेश की जनता के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला ने अपने और अपने परिवार के लिए योगी से फांसी मांगी है। बुजुर्ग महिला जाट परिवार से ताल्लुकात रखती है। महिला का कहना है कि वो और उसका परिवार SC/ST मुकदमों से तंग आ गई है और इसीलिए मरना चाहते हैं। महिला ने न सिर्फ योगी से फांसी देने की गुहार लगाई बल्कि अपने घर की दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर्स भी चस्पा कर दिए, जिन पर साफ लिखा है, मुख्यमंत्री जी हमारे परिवार को फांसी दो, हमारा दोष है कि हम जाट हैं, हमको अब कानून पर भरोसा नहीं है। कई बार फर्जी SC/ST एक्ट के मुकदमे लगाकर हमको बर्बाद कर दिया गया है। मेरे बच्चे निर्दोष हैं, फिर भी साल 2008 से वो लगातार जेल जा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला हस्तपुर गांव का है। गांव के ही जाट परिवार ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि या तो उन पर लगाए जा रहे फर्जी मुकदमों से उन्हें राहत दिलाई जाए या फिर उनको फांसी दे दी जाए। घर पर लगाए गए पोस्टर्स में भी लिखा गया, हमें फांसी दो। पीड़ित बुजुर्ग महिला का नाम मुन्नी देवी है। उनका कहना है कि कई बार पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा चुके हैं, कोई नहीं सुनता। पिछले कई सालों से बस ऐसे ही धक्के खा रही हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इससे अच्छा है फांसी दे दी जाए। मुन्नी देवी का कहना है कि कुछ दलित परिवार के लोग उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे कर चुके हैं और ये लोग उसी का खामियाजा भुगत रही हैं। मुन्नी ने बताया कि ये लोग मुकदमे के आधार पर सरकार से कई बार मुआवजा भी ले चुके हैं। फिलहाल मुन्नी देवी के परिवार ने जिस तरह से मीडिया के सामने आकर अपना दुखड़ा रोया, उसके बाद उम्मीद है कि जल्द ही प्रशासन इस तरफ ध्यान देगा और मुन्नी देवी और उनके परिवार को न्याय दिलाएगा। वैसे योगी सरकार से गुहार लगने के बाद हो सकता है परिवार की समस्या दूर हो जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हर एक जरूरतमंद की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया था जब सीएम वाराणसी दौरे पर थे। दरअसल हुआ ये कि शुक्रवार को सीएम योगी वाराणसी गए हुए थे। इस दौरान उनका पूरा काफिला उनके साथ था। जाहिर है सीएम किसी रास्ते से गुजर रहे हैं तो एक प्रोटोकॉल भी फॉलो होगा। इसी प्रोटोकॉल के तहत सीएम के रास्ते में आवाजाही को कुछ देर के लिए रोक दिया गया, लेकिन इन्हीं में एक एम्बुलेंस फंसी हुई थी। सीएम को जैसे ही इस बारे में जानकारी दी गई, उन्होंने तुरंत अपने काफिले को रुकवा दिया और एम्बुलेंस को जाने के निर्देश जारी कर दिए। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस को अस्पताल तक एस्कॉर्ट करवाया ताकि सही वक्त पर एम्बुलेंस पहुंच सके और मरीज का इलाज हो सके। आपको बता दें, सीएम का काफिला पुलिस लाइन से सारनाथ के लिए निकला था, तभी एम्बुलेंस आती दिखी। इसमें एक महिला थी जिसकी डिलीवरी के बाद हालत नाजुक थी। उसको लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। महिला को जल्द से जल्द अस्पताल लेकर जाया जा रहा था, लेकिन काफिले की वजह से देर हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी दी गई और उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को पहले जाने और अस्पताल तक कोई दिक्कत ना हो इसके निर्देश जारी कर दिए। एम्बुलेंस में सवार महिला के पति से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने यही कहा, यकीन नहीं होता कि सीएम ने अपना काफिला रुकवा दिया। महिला के पति अभिषेक सिंह ने कहा, सीएम योगी ने हमारे परिवार के लिए जो कुछ किया, हम उनके हमेशा आभारी रहेंगे। बहरहाल हर किसी की मदद करने वाले योगी क्या इस परिवार को भी इंसाफ दिला पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। सर डिलीवरी हुआ था, उनको ब्लीडिंग हो रही थी। अच्छा जी, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी जी सर। आप बोतल भी लगाए हुए थे? जी सर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब का VVIP फ्लाइट आ रहा था बनारस में, इस दौरान आपकी गाड़ी फंस गई थी जी। तो इस दौरान वाराणसी की पुलिस ने आपके साथ जो सहयोग किया उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर पुलिस महकमे ने हमारे साथ जो सलूक किया वो याद रखने लायक है सर। उन्होंने काफ़ी सहयोग किया बाबा के शासनकाल में। ऐसा किसी के शासनकाल में उम्मीद नहीं था कि ऐसा व्यवस्था हम लोग को मिलेगा। अच्छा, मतलब आप अपने मुख्यमंत्री के संबंध में क्या कहना चाहते हैं, खुल के बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि माननीय योगी जी की देखरेख में जो प्रशासन यहाँ का काम कर रहा है वैसा इससे पहले नहीं था, नहीं आगे होगा। अच्छा, आप खुश हैं पुलिस के सहयोग से? जी सर। वाराणसी पुलिस के सहयोग से? जी सर। चलिए।